क्षणम। नमो सिद्धाणम नमो वायरियणम नमो वज्रायणम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते द्वै अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानऊ मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति, इस विषय पर हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, कल हमने चर्चा जो है निश्चय और व्यवहार के संबंध में कर दी थी। मेरे पास में कल व्हाट्सएप पर एक प्रश्न आया था शाश्वत जैन ग्वालियर का। यदि वो यहाँ हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं फिर उनका जवाब दे दूंगा। शाश्वत ग्वालियर हैं क्या? उन्होंने पूछा था, आपने ज्ञान का स्वाश्रित पराश्रित कथन किया, तो ज्ञान का तो गुण ही है स्व और पर को जानना। तो उसमें तो स्व और पर को जानना जब गुण है तो पर का कथन भी स्वाश्रित ही हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्ञान की क्वालिटी स्व पर प्रकाशक नहीं है। ज्ञान की क्वालिटी तो स्व पर प्रकाशक है, लेकिन फिर भी उस ज्ञान का जो वर्णन केवल ज्ञान की अपेक्षा से वो मतलब स्व को जानने की अपेक्षा से किया जाता है तो वो स्वाश्रित कथन है, और पर को जानने की अपेक्षा से किया जाता है तो वो पराश्रित कथन है। वो ज्ञान की शक्ति क्वालिटी एक अलग है और निरूपण एक अलग चीज होता है। तो जब किसी वस्तु का निरूपण स्व की अपेक्षा से किया गया तो स्वाश्रित कथन, और पर की अपेक्षा से किया गया तो वो पराश्रित कथन कहलाता है। स्वरूप एक अलग चीज है और उसका निरूपण एक अलग चीज है। क्योंकि हम ये पद्धति की बात कर रहे हैं, स्टाइल की बात कर रहे हैं, तो उस स्टाइल में ही निश्चय व्यवहार होते हैं। वस्तु में और व्यक्ति में तो होते नहीं है, क्रिया में होते नहीं है। तो यहाँ व्याख्या स्टाइल की चल रही है, ना कि वस्तु की चल रही है। तो ऐसी स्टाइल जिसमें स्वाश्रित कथन हो वो निश्चय, और ऐसी स्टाइल जिसमें पराश्रित कथन हो उसका नाम व्यवहार है। इस प्रकार से ये कहा। अब इसी तरह से नीचे आप देख पाएंगे जो वर्णन आ रहा है कि जैसे अपन निश्चय व्यवहार की पद्धति को नहीं समझते हैं तो गड़बड़ होती है, उसी प्रकार सेम टू सेम अगर कोई व्यक्ति चार अनुयोगों की जो पद्धति है उनको ठीक से ना समझ पाने के कारण वस्तु के सत्य स्वरूप को या शास्त्रों के व्याख्यान को नहीं पहचान पाते हैं, सो उसकी चर्चा अपन को यहाँ करनी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चार प्रकार के अनुयोग हैं, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक अपन को पढ़ना जरूरी है। और मैंने कुछ आपसे पूछा भी था कि शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं, ठीक है। प्रिंस जैन बमोरी ख्याल में आया? शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को क्या कहते हैं? अनुयोग कहते हैं, ठीक। अब शास्त्रों के कथन करने की पद्धति, उसका नाम अनुयोग है। तो अब वो अनुयोग कितने प्रकार के हैं? तो कहते हैं अनुयोग चार प्रकार के हैं। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये चार अनुयोग हैं, ठीक है। रत्नगण सावकाचार्य जी ग्रंथ में इनकी परिभाषा ज्ञान की अपेक्षा से दी है। सम्यक ज्ञान को चार भेदों में बांटा। प्रथमानुयोग का ज्ञान, कर्णानुयोग का ज्ञान, चरणानुयोग का ज्ञान, द्रव्यानुयोग का ज्ञान। इसलिए वहां से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वहां किस प्रकार की परिभाषा। यहाँ हम इन चार अनुयोगों की जो परिभाषा पढ़ रहे हैं वो परिभाषा पढ़ रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक की ग्रंथ के आधार से। पंडित तोडरमल जी ने जो 8वें अध्याय में लिखी हैं उसके आधार से हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे कि इसमें जैसे कि परिभाषा भी लिखी है और साथ साथ में पूरा व्याख्यान का विधान लिखा हुआ है। कुणाल जी, विधान शब्द का अर्थ होता है कि पूरी विधि
मतलब विधान का अर्थ ये हुआ कि ऐसी विधि जो कि जिसके माध्यम से हमको हर चीज समझ में आ जाए प्रथमानियोग के बारे में। तो अपन इस पूरे प्रकरण को 4 पॉइंट्स के आधार से पढ़ेंगे। पहला, प्रथमानियोग की परिभाषा क्या है, ठीक है। फिर प्रथमानियोग का प्रयोजन क्या है, ठीक। फिर प्रथमानियोग की व्याख्यान की शैली क्या है, और चौथा, प्रथमानियोग में जो लोग दोष देखते हैं वो दोष क्या है और उनका निराकरण क्या है। पॉइंट्स ख्याल में आ गए। पहले प्रथमानियोग की डेफिनेशन, ठीक है। फिर प्रथमानियोग का प्रयोजन, फिर प्रथमानियोग के व्याख्यान की पद्धति, स्टाइल, और फिर प्रथमानियोग में दोष की कल्पना, जो अन्य लोग उसमें दोष निकालते हैं, और उनका निराकरण। इन 4 बिंदुओं के आधार पर आज की कक्षा होगी। सबसे पहले हम प्रथमानियोग की डेफिनेशन देखते हैं। तो प्रथमानियोग की एक छोटी सी संक्षेप सी परिभाषा है कि जहां तीर्थंकर, चक्रवर्ती इत्यादि महापुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण किया गया हो वो प्रथमानियोग है। ये डेफिनेशन है उसकी, ठीक है। क्या है, द्वारा, फिर से बोलता हूं बेटा, जिसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के चरित्र का निरूपण किया गया हो वो प्रथमानियोग है। ये परिभाषा है। अब इसको अपन 2 भागों में बांट सकते हैं बेटा। प्रथमानियोग को शाश्वत ग्वालियर 2 भागों में बांट सकते हैं बेटे, निश्चय। एक तो पुराण ग्रंथ और एक चरित्र ग्रंथ। अब ये पुराण ग्रंथ और चरित्र ग्रंथ में क्या वर्णन अंतर होता है, पुराण में और चरित्र में क्या अंतर होता है? अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो उत्तर सुन के मुझे प्रसन्नता हो, नहीं होगा तो मैं बता ही दूंगा फिर। चलिए, यस कुणाल साहब बोलो बेटा। पुराणों में जो कि पहले कोई कहानी, मैं आपको आराम से सुन नहीं पा रहा हूँ। हेलो, दोबारा फिर से बोलिए, आवाज मुझे क्लियर नहीं है आपकी। पुराण ग्रंथ अर्थात कि जो पहले कथा हो चुकी है और उसको कथा के रूप में कहना, वो पुराण हो गया, पुराण ग्रंथ हो गया। और चारित्र ग्रंथ जिसके अंदर आचरण की, मतलब कोई व्यक्ति है उसके आचरण करता है कि उसकी पूरी कथा हो उसे। नहीं, जैसे एक है पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, और एक है जीवनधर चरित्र, पार्श्व चरित्र, महावीर चरित्र, ये भी ग्रंथ हैं, भरतेश वैभव हैं। तो अब इनमें क्या अंतर है? अक्षय खड़ेरी बोलो बेटा। भाई साहब, एक ये भी हो सकता है कि पुराण भोजन के लिए लिखा जाता है और चरित्र एकमात्र व्यक्ति विशेष के लिए। बिल्कुल, बहुत नजदीक हो। अनन्या कुछ बोल रहे हो बेटा, बोलो। फिर से अनम्यूट हो। एक तो शायद ये होता है कि पुराण वो होता है जिसमें 63 महाशलाका पुरुषों का वर्णन होता है, और चरित्र वो होता है जिसमें और भी कोई भी महापुरुषों का वर्णन हो। और दूसरा ये भी हो सकता है कि पुराण में और भी जो बाकी भी जो पात्र होते हैं उनका डिटेल में वर्णन होता है, और चरित्र में सिर्फ मुख्य जो पात्र होता है उसी पर फोकस है। बहुत अच्छा, अक्षय ने भी बढ़िया बोला, आपने भी बहुत अच्छा बोला बेटा। देखो, बेसिक डिफरेंस क्या है? चरित्र होता है वो इंडिविजुअल, किसी पर्सन विशेष के जीवन को हाईलाइटेड करके उसी का ही मुख्यता से वर्णन हो, उसको बोलते हैं चरित्र ग्रंथ। अर्थात 63 शलाका पुरुषों में से किसी एक की मुख्यता से जिसमें वर्णन हो उसे चारित्र ग्रंथ बोलते हैं। जैसे जीवनधर चरित्र, पार्श्व चरित्र, महावीर चरित्र। इसमें क्या हुआ? जीवनधर का मुख्यता से वर्णन हुआ, पार्श्वनाथ का मुख्यता से वर्णन, महावीर का मुख्यता से वर्णन है। तो महावीर के पूर्व भाव, वर्तमान भाव, इन सब का डिटेल से पूरा वर्णन होगा।
लेकिन पुराण में ऐसा नहीं होता बेटा स्वस्ति। पुराण में क्या होता है कि हरिवंश पुराण का अर्थ आप देखेंगे तो हरिवंश पुराण में अकेले नेमिनाथ का भगवत वर्णन है ही नहीं, अकेले नेमिनाथ का नहीं है, अपितु उस कालखंड के दौरान आप देखेंगे कि वसुदेव का, श्री कृष्ण का, जरासंध का, पांडवों का, नेमिनाथ का, सबके चरित्र का वर्णन है, जिसमें अनेक महापुरुषों का वर्णन हो, एक निश्चित कालखंड और पीरियड में जो हुए हैं उनको एक साथ वर्णन जिसमें होता है वो पुराण ग्रंथ कहलाता है। अब आप कहोगे आदि पुराण में, बिल्कुल आदि पुराण में एक निश्चित कालखंड का मतलब ये है कि जैसे आदि पुराण और उत्तर पुराण दोनों को मिला के कहलाते हैं महापुराण, तो इनमें 24 तीर्थंकरों का वर्णन है, मतलब एक युग के 24 तीर्थंकरों का, न केवल 24 तीर्थंकरों का उस पुराण में, अपितु चक्रवर्ती जो हुए, नारायण हुए, प्रति नारायण हुए, सब का वर्णन उसमें आ जाएगा। मतलब आप मंदोदरी की बात करोगे तो मंदोदरी के भी पूर्व भाव मिलेंगे पद्म पुराण में, सीता कहोगे तो सीता के भी पूर्व भाव मिलेंगे। नाम पद्म पुराण है, लेकिन पता है पद्म पुराण में केवल 20 से 25% रामचंद्र जी का वर्णन है, पता है आपको? पद्म पुराण में रामचंद्र जी के तो बचपन का वर्णन ही नहीं है। मतलब जो रामचरितमानस में विजय जी तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी का बालकांड वर्णन किया है, वो बालकांड हमारे पद्म पुराण में तो है ही। मैया मोरी मैं तो चंद खिलौना ले हूं, मेरी मैया मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना को लूंगा, जब ये रामचंद्र जी बचपन में जिद कर रहे थे, वो पद्म पुराण में तो है ही नहीं। जबकि रावण के बचपन का पूरा वर्णन है, रावण के बचपन ही का नहीं, दादा परदादा सबका वर्णन है। अब आप देखो, नाम पद्म पुराण है, लेकिन क्या है कि पद्म माने रामचंद्र जी क्योंकि मोक्षगामी जीव थे, इसलिए उनको हाईलाइटेड रख करके वो चूंकि रियल हीरो थे उस पूरे एपिसोड के, इसलिए उनको मुख्य रख के नाम रखा गया उनका। ठीक है, बाकी तो आजकल विलेन के नाम की पिक्चरें बनती हैं, हीरो के नाम पर नहीं, तो तरीका बदलने लगा है। लेकिन नाम रावण पुराण रखते तो शायद लोग ना बोलते, इसलिए नाम पद्म पुराण रखा उसका। ठीक है, और उसमें वर्णन सभी का है। पुराण ग्रंथों में तनिष्क पाटनी, मुदित पाटनी, यही अंतर है पुराण और चारित्र ग्रंथों में। पुराण ग्रंथ जो होते हैं उनमें सभी जीवों का सांगोपांग वर्णन होता है, अनेक जीवों का, अनेक मोक्षगामी जीवों का, न केवल मोक्षगामी जीवों का अपितु और गति को प्राप्त सभी जीवों का एक पूरा वर्णन होता है। चरित्र में किसी एक की मुख्यता का वर्णन होता है। ठीक है, तो ये चर्चा हुई कि जिसमें महापुरुषों के चरित्र का वर्णन हो, अर्थात तीर्थंकर, चक्रवर्ती इत्यादि महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन हो, वो प्रथमानुयोग ग्रंथ कहलाते हैं। अब ये प्रथमानुयोग ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? दूसरा प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं प्रयोजन ये है का, जो तुच्छ बुद्धि जीव, यहाँ तुच्छ बुद्धि का अर्थ है जिनका क्षयोपशम ज्यादा अच्छा नहीं है, या जिनकी रुचि पक्की नहीं है। विदेही, बेटा तुच्छ बुद्धि का अर्थ मूर्ख नहीं लगाना, गंवार नहीं लगाना, है ना। उनका ऐसा कम होगा बेटा शाश्वत जिया कि एक तो उनकी बुद्धि कम है, उसको भी तुच्छ बुद्धि कहते हैं, लेकिन दूसरे तुच्छ बुद्धि वो कहलाएंगे सती संज्ञादाते जी कि जिनकी अभी रुचि नहीं है, जिनका इंटरेस्ट नहीं जगा है ज्यादा, तो उनको भी तुच्छ बुद्धि कहेंगे। संसार की प्रवृत्तियों में जिनकी बुद्धि लगी हुई है बहुत तीव्रता से, उनको भी हम तुच्छ बुद्धि कह सकते हैं। तो ऐसे तुच्छ बुद्धि जीव जिनका क्षयोपशम कम है या जिनकी रुचि इस ओर नहीं है, ऐसे तुच्छ जीवों की, तुच्छ बुद्धि वाले जीवों के लक्ष्य से प्रथमानुयोग में वर्णन किया जाता है। ये उसका प्रयोजन है, माने उन तुच्छ बुद्धि जीवों को किस प्रकार से धर्म के मार्ग में लगाया जाए। प्रयोजन समझ में आया? तुच्छ बुद्धि जीवों को किस प्रकार से
धर्म सन्मुख लाया जाए, ये प्रथमानुयोग का प्रयोजन है। तो आप कहेंगे कि कथा कहानियों के माध्यम से क्यों लगाया, तो कहते देखो लौकिक कहानियां जो होती हैं, लौकिक कहानियां समझ गए, भी कथाएं होती हैं। कौन कौन सी भी कथाएं होती हैं? 4 प्रकार की भी कथा होती है, हैं? 4 प्रकार की। वेरी गुड जी, आप बोलो बेटे, अनम्यूट करो अपने आप को। स्त्री कथा, राजकथा, चौर्य कथा, भोजन कथा। तो ये 4 प्रकार की विकथाएं हैं, ये क्या गड़बड़ करती हैं कि ये विकथाएं जो है राग को बढ़ाने का काम करती हैं, विषय कसाय को बढ़ाने का काम करती हैं, लेकिन प्रथमानुयोग की कथाएं जो हैं वो राग को घटाने का काम करती हैं और वीतरागता को मुख्य करती हैं। ये प्रयोजन है, मतलब रागादि विषयादि के से दूर करके वीतरागता बढ़े, इस प्रयोजन से प्रथमानुयोग में वर्णन होता है। मतलब आप देखना पूरी कहानी में उन्होंने ऐसा किया, 6 खंड जीते, ऐसा किया 6 रानियां थी, इतने इतने किए, लेकिन अंत में मुनि दीक्षा सर्व से राग त्याग कर मुनि दीक्षा अंगीकार करके मोक्ष चले गए। तो क्या होता है कि रागी जीवों को उनके राग को कम करने के लिए, विषयाशक्ति को कम करने के लिए कथा कहानियों के माध्यम से बता करके और वीतरागता को हितकर बताया जाता है। ये प्रथमानुयोग का प्रयोजन है। वैसे तो देखो अनन्या, 4 अनुयोगों का प्रयोजन ही वीतरागता है, अकेला प्रथमानुयोग का क्यों कहें हम? 4 अनुयोगों का प्रयोजन वीतरागता है, लेकिन इसकी स्टाइल क्या है? कि स्टाइल यही है कि तुमको इतना लड्डू खिलाएंगे कि लड्डू खाने से तुमको वितृष्णा हो जाए। एक विधि ये भी तो है, नहीं है विधि? भाई मम्मी ने लड्डू बनाए और तुम डिब्बे में से बार बार उठा करके खाते थे, फिर खाते थे, मम्मी ने पूरे डिब्बे ही दे दिया, लिखा बैठ अभी के अभी खत्म कर पूरे। 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, 5 आया, मरवाओगी क्या? टुकड़ी जब नहीं खाना है, इतने खाते हो तो क्या होता है? उनको ये बताया जाता है कि राग की अधिकता में धर्म नहीं है, धर्म वीतरागता में है। चीजों के खाने से सुख नहीं मिलता, चीजों के छोड़ने से सुख मिलता है। अरे अनेक विधियां हैं, बहुत लंबा चौड़ा प्रकरण है, इसकी चर्चा भी लंबी नहीं करेंगे अपन। कहने का अर्थ इतना सा है केवल इसमें बेटा, प्रयोजन उसका यही है कि जीव राग छोड़कर वीतरागता में लगे। तो पहले तो तुच्छ बुद्धि जीव, उन्हें धर्म की रुचि जागृत हो, धर्म सम्मुख हो भाई, एक उपाय। दूसरा उपाय कि भाई राग को हटाकर वीतरागता की ओर बढ़े, ये प्रथमानुयोग का प्रयोजन है। ठीक, अब अपन मूल मुद्दे पे आते हैं कि आखिर इस प्रथमानुयोग में कैसे वर्णन करते हैं। तो जब ये चरित्र का वर्णन करते हैं ना, तो चरित्र के वर्णन में 3 चीजें हाईलाइटेड होती हैं। क्या होती हैं? एक तो संसार की विचित्रता दर्शाई जाती कि अहो कैसा विचित्र है ये संसार, पल में कुछ और पल में कुछ, अभी थोड़ी देर पहले कुछ और था, थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाएगा। अभी तो राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे रामचंद्र के, थोड़ी देर बाद में वनगमन हो गया। ये संसार की विचित्रता है, ये संसार की विचित्रता है, एक जैसा नहीं चलता संसार। दूसरा पॉइंट, पाप पुण्य का फल, पुण्य पाप का फल, पुण्य के उदय से ये हुआ और पाप के उदय से ये हुआ। ये प्रथमानुयोग में बहुत मिलेगा आपको, पुण्य पाप का फल ये रहेगा। और कैसा रहता है प्रथमानुयोग में? महापुरुषों की लाइफ स्टाइल, उसको बोलते हैं महापुरुषों की प्रवृत्ति, शास्त्रीय शब्द लिखेंगे अपन। महापुरुषों की प्रवृत्ति दर्शाई जाती है, मतलब उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, कैसे रहते हैं वो संसार में, कैसा जीवन होना चाहिए, आदर्श। आपको पता है, ये थोड़ी विषय से हटके बात बता रहा हूं कि जितने भी 24 तीर्थंकर होते हैं ना सतीश जी, 24 के 24 तीर्थंकर जो होते हैं ना, वो अपने जीवन में 4 पुरुषार्थ करते हैं। 4 पुरुषार्थ करते हैं, नियम है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ करते हैं।
24 तीर्थंकर के पूजन में लिखा ना, तीर्थंकर के बारे में विधि क्या लिखा है, भुक्ति मुक्ति दाता 24 जिन्नाथ, है कि नहीं प्रशांत जैन भिंड, क्या भुक्ति मुक्ति दाता 24 जिन्नाथ, 24 तीर्थंकर भुक्ति मुक्ति के दाता होते, चारों पुरुषार्थ करते अपने जीवन में। तो आप कहोगे कि इस युग में तो 5 तीर्थंकर तो बाल ब्रह्मचारी हुए, उनने तो शादियां की नहीं। फिर ये होंडा और सर्पणी काल के दोष से हुआ है, जो उन्होंने ब्रह्मचर्य लिया। नहीं तो 24 तीर्थंकरों की शादियां होती हैं, 24 तीर्थंकर राज्य करते हैं और फिर दीक्षा लेते हैं और मोक्ष जाते हैं। चारों पुरुषार्थ होते हैं उनके जीवन में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इफेक्ट है। तो उनके जीवन को कि घर में रहो तो कैसे रहो, घर छोड़ो तो कैसे छोड़ो, मोक्ष जाओ तो कैसे जाओ, तो महापुरुषों की प्रवृत्ति का वर्णन इसमें प्रथमान योग में होता है। ये अभी केवल डेफिनेशन के अंतर्गत ही बता रहा हूं मैं। तो अब हम क्या कहेंगे इसको कि तीर्थंकर महापुरुष आदि के चरित्र का वर्णन जिसमें हो वो प्रथमान योग है। और चरित्र के वर्णन में किस प्रकार से बताते हैं चरित्र का वर्णन, कि संसार की विचित्रता से, पाप पुण्य के फल के आधार पर और उनकी प्रवृत्ति के आधार पर उनके चरित्र का वर्णन होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है। अब प्रथमान योग शब्द का अर्थ गोमट सार जी ग्रंथ के 300 जीव खंड में 361 और 62 361 62 नंबर की गाथा नंबर 361 362 इस प्रकरण में प्रथमान योग शब्द के अर्थ में प्रथम शब्द का अर्थ लिया है अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि। अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव जिसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, धर्म के मार्ग में नहीं लगा, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव के निमित्त से जो लिखा गया कहा गया वो है प्रथमान योग। अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि के निमित्त से, स्वस्ति द्वारा बोलूं बेटा, गोमट सार जीवकांड गाथा 361-62 वहां प्रथम शब्द का अर्थ लिख लिया गया है अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि। ठीक है। तो अब उसे धर्म की रुचि तो हुई नहीं, धर्म में तो कभी लगा नहीं वो, तो उसको धर्म में लगाने के लिए इस प्रयोग का वर्णन है। ठीक। तो आपके मन में तुरंत एक प्रश्न उठ गया होगा, तो फिर सम्यक दृष्टियों के लिए, ज्ञानी जीवों के लिए प्रथमान योग की कोई वैल्यू है कि नहीं है? तो टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं कि ज्ञानी तत्व ज्ञानी जीवों को प्रथमान योग उदाहरण के समान है। कैसा है ये सुनीता जी? उदाहरण के समान, एग्जाम्पल की तरह, के जिसके जीवन में धर्म आ जाता है उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, और जिनके जीवन में धर्म नहीं होता है उनकी स्थितियां क्या होती हैं। तो ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि धर्मात्मा का जीवन कैसे होना चाहिए। मतलब जो भरत चक्रवर्ती का कटोरे वाला उदाहरण आपने सुना होगा कि उन्होंने एक आदमी को कटोरा लेकर महल में घूमने के लिए भेजा और वो महल में घूम करके आया और उसे निर्देश दे दिया था कि इस कटोरे में से एक बूंद तेल ना गिरे, और अगर तेल गिरा तो जीव जुदा पुद्गल जुदा कर दिया जाएगा तुम्हारा। तो बेचारा वो घूम के आ गया, उससे पूछा कि तुमने क्या देखा? तो उसने कहा मैंने महाराज कुछ नहीं देखा, मेरी दृष्टि तो कटोरे पे थी। तो भरत चक्रवर्ती ने समझाया ऐसे ही भाई साहब, मेरी दृष्टि सदैव मेरी आत्मा पर रहती है, इन भोगों पर मेरी दृष्टि नहीं रहती है, इसलिए भरत जी घर में ही बैरागी कहे जाते हैं। यद्यपि भरत चक्रवर्ती ने अपने मुंह से ऐसा नहीं कहा होगा, प्रथमान योग की स्टाइल है, ऐसे कहकर के ये बताया गया कि सदैव हमारी दृष्टि किस पर रहना चाहिए। तो ये ज्ञानियों के लिए उदाहरण हो गया कि नहीं हो गया? बोलो निहारिका, हम कैसे सीखेंगे बताओ आप? ऐसे ही तो सीखेंगे। और ज्ञानी अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएंगे? एक विषय से हट करके बात बोल देता हूं फटाफट। आप लोगों के कोर्स में खैर भारतीय दर्शन नाम की पुस्तक नहीं रही, वरना वरिष्ठ उपाध्याय में भारतीय दर्शन नाम की एक पुस्तक थी पहले, बलदेव उपाध्याय जी की, बहुत मोटी किताब थी, इतनी मोटी, करीब 600 पेज की किताब थी। उसमें भारतीय दर्शनों का वर्णन था। अब तो आपके कनिष्ठ उपाध्याय में पाश्चात्य दर्शन की किताब है
और एक दर्शन नाम की एक किताब और भी है कोई, है ना, ऐसे ही कुछ है, छोटी सी किताब थी, लास्ट ईयर परीक्षा ही नहीं दी, ऐसे ही पास हो गए आप लोग, तो पता ही नहीं होगा आपको क्या थी। उसमें एक बात लिखी है विजय जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भारतीय दर्शन की विशेषता क्या है? तो कहते हैं वर्तमान में असंतुष्टि। तो आप कहोगे उल्टी बात कर रहे भाई साहब, धर्म तो वर्तमान में संतुष्ट होने के लिए कहता है और आप कह रहे हो वर्तमान में असंतुष्टि। तो बोलते हाँ, संसार मार्ग में संतुष्ट रहना चाहिए और मोक्ष मार्ग में असंतुष्ट होना चाहिए। एक्सप्लेन करूं? है निर्जरा महाजन, एक्सप्लेन करूं बेटा? कैसे? कि जैसे कोई जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तब वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए आकाश, तो मुक्त चला जाएगा, अब इसके आगे कुछ नहीं करना, अपना तो सम्यक दर्शन हो गया, बस मजे हो गए? नहीं। अच्छा, किसी ने मुनि दशा अंगीकार कर ली, अब वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, आपने अब कुछ नहीं करना, सब कुछ हो जाएगा, अब अपन को कोई मेहनत नहीं करनी ज्यादा, बस बहुत हो गया, 3 कसाय चौकड़ी का भाव कर लिया, 28 मूर्खों का पालन कर रहा है, दैट्स इनफ, अब और कुछ नहीं करना। क्या करेंगे अब इससे ज्यादा? और क्या मरवाओगे क्या हमको? है, इससे ज्यादा अब कुछ नहीं करना। बोलो काम बन जाएगा कि भाई और पुरुषार्थ करते हैं। आचार्य अमरचंद्र देव तो समय सार कलश में कहते हैं, परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से, है वो तो परम विशुद्धि की इच्छा करते हैं। और मतलब वहां हम स्टॉप नहीं कर सकते मुदित, हैं, हम वहां रुक नहीं सकते। समझ में आ रहा अनुष्का? अगर हमने वेट कर लिया केवल तो गड़बड़ हो जाएगा, मनुष्य भाव पूरा होगा और पता नहीं कहां गिर करके कौन सी गति में चले जाओगे अगर इसी भाव में पुरुषार्थ नहीं किया। अरे पता है तीर्थंकर बन जाते हैं ना, अरहंत बन जाते हैं, वहां भी उनका पुरुषार्थ चालू रहता है, तब तो वो 4 अघातीय कर्मों का नाश कर पाएंगे, तब शुक्ल ध्यान का चौथा पाया लगाते हैं, तब तो योग रहित होकर के सिद्ध अवस्था प्राप्त करते हैं, मतलब वहां भी नहीं रुकते। और बात बताऊं आपको, सिद्ध भी नहीं रुकते अक्षय खड़ेरी, सिद्ध भी निरंतर आत्मा में लीन रहने का पुरुषार्थ उनका चलता रहता। यद्यपि उनको कोई खतरा नहीं है, अब रही है अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, लेकिन खतरा नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी कि प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, कंटिन्यू करते हैं, ये काम है। इसलिए वर्तमान में लगातार लगे रहो। वापस आते हैं पॉइंट पे कि तत्वज्ञानियों को ये प्रथमान योग उदाहरण की तरह लगता है। अब इस प्रथमान योग की स्टाइल क्या है? जब आप प्रथमान योग पढ़ोगे तो कैसे कथन मिलेंगे आपको, ये प्रथमान योग की व्याख्यान पद्धति, जो अपना तीसरा पॉइंट था, उसकी बात अपन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो 5 पॉइंट मैंने नोट किए हैं, ये मेरे पास कागज है जिसके नोट्स बना करके मैं लाया हूं, तो वो 5 पॉइंट्स के आधार से चर्चा करूंगा। ठीक है, पहला पॉइंट कि प्रथमान योग में आपकी किताब में भी आप देख पा रहे होंगे, जो आपका पाठ है उसमें भी यही लिखा हुआ है, ये यहां से लेकर के यहां तक। यद्यपि इसमें 3 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट मैंने और जोड़े हैं, 3 पॉइंट इसमें मिल जाएंगे आपके पीडीएफ जो सामने दिखाई दे रही है, 2 पॉइंट और है। पहला पैराग्राफ कि प्रथमान योग में कहानियों का जो वर्णन होता है, तो उसमें कहानी तो ज्यों की त्यों होती है, लेकिन जो भाषा और प्रेजेंटेशन होता है, वो कहानी लिखना स्वयं का इंगित। मतलब उदाहरण के लिए कि रामचंद्र जी वन में गए, तो अब वन में जा रहे थे तो सीता ने कहा कि मैं भी जंगल चलूंगी आपके साथ में। तो रामचंद्र जी सीता को समझा रहे हैं कि देखो तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, जंगल तुम्हारा काम नहीं चल पाएगा। ये अब घटना क्या है कि रामचंद्र जी जंगल जा रहे थे और सीता जिद कर रही थी, रामचंद्र जी उनको समझा रहे थे, ये घटना हो गई। अब इस घटना को कुणाल लिखेगा तो वो अपने शब्दों में लिख सकता है अपने तरीके से,
तो निश्चल लिखेगा तो वो अपने तरीके से लिख सकता है कि नहीं? बोल सकते हैं। कोई बोलेगा हे प्रिय, तो कोई बोलेगा हे ज्ञान सुंदरी, तो कोई कहेगा हे जनक नंदिनी, कुछ भी संबोधन, कोई कुछ भी लिख सकता है। मतलब मूल कथा तो ज्यों की त्यों रहती है, लेकिन उसका निरूपण जो है, भाषावली शब्दावली जो है, वो क्या करते हैं कि वो कुछ ग्रंथकर्ता के विचार के अनुसार, बुद्धि के अनुसार होता है। जैसे जैसे ही सोधर्मेंद्र ने समोत्सरण लगा देखा, स्वर्ग से नीचे आकर भगवान की स्तुति करी। बिल्कुल सही है, हर इंद्र आकर के भगवान की स्तुति कर। अब उसने स्तुति की, भगवान हे प्रभु आप तारणहार हो, हम संसार में पड़े हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी बोल सकता है हे भगवान हम लालटेन हैं, आप 100 वाट का बल्ब हो। ऐसा भी बोल सकता है। अरे भक्ति करनी है, कुछ भी कर सकता है, प्रशंसा के कोई भी शब्द बोल सकता है, लेकिन भक्ति करी थी ये बात पक्की है। हो सकता है उसने ये वाली भक्ति गाई हो कि मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, या हो सकता है कि देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। कुछ भी हो सकता है, स्तुति तो स्तुति होती है। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि एक ग्रंथ में उस प्रकरण का वर्णन कुछ अलग लिखा, दूसरे में कुछ अलग, तो तुम लड़ाई करने लगो एक झूठ और एक गलत। नहीं, घटना सही है, प्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है। तो ये प्रथमा नियोग की विधि है, स्टाइल है। कथा ज्यों की त्यों रहती है, मूल कथा, बस उसका प्रूपण जो होता है, प्रेजेंटेशन होता है, तो ग्रंथकर्ता की अपनी बुद्धि के हिसाब से होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रथमा नियोग में जिस चीज की मुख्यता हो, जिस धर्म के जिस अंग की मुख्यता हो, उस धर्म की मुख्यता से ही पूरा वर्णन किया जाता है। मतलब जैसे देव दर्शन की मुख्यता है, तो पूरी कहानी में हाईलाइटेड देव दर्शन रहेगा, बाकी और सारी क्रियाएं गौण रहेंगी। जो कुछ भी फायदा मिलेगा उस व्यक्ति को तो लिखा जाएगा देव दर्शन के फल से मिला, और जो कुछ भी उसे नहीं मिला तो यही लिखा जाएगा कि इसने देव दर्शन नहीं किया इसलिए नहीं मिला। या फिर उपवास की महत्वता बतानी है, तो कहेंगे देखो उसने इतने उपवास किए तो उसको इतना फल मिला, उसने उपवास तोड़ दिया था तो उसको पाप मिला। सील की कहानियों की चर्चा है ना आपने, जैसे नीली सती का वर्णन है, अनंतसरा का वर्णन है। अभी आप लोगों ने पाठशाला में थोड़े सतियों के ऊपर गोष्ठी हुई थी, गोष्ठी जिसमें हमारे पाठशाला के बच्चों की मम्मियों ने प्रेजेंटेशन दिया था। तो उसमें आपने 8 कहानियां 8 सतियों की सुनी थी। किसी के सती के जीवन में कोई धर्म मुख्य था, किसी सती के जीवन में कोई धर्म मुख्य था। मनोरमा सती का देव दर्शन का नियम था, तो किसी का कोई दूसरे दर्शन का नियम था, कोई का नियम था। तो उस धर्म की मुख्यता से बाकी अन्य को गौण कर दिया जाता है। पुण्य भी उसी से मिला बताया जाएगा, पाप भी उसी से हुआ ही बताया। तीसरा पॉइंट, 2 हो गए। प्रथमा नियोग की एक स्टाइल है कि कोई धर्म का एक अंग देख करके उसे पूरा धर्मात्मा कह दिया जाएगा। माना किसी धर्म का एक अंश मात्र भी दिखाई दे जाए तो उसे पूरा धर्मात्मा कह देंगे। उदाहरण के लिए जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं कुणाल, ठीक है। तो अब अंजन चोर में निसंकेत अंग की मुख्यता देखकर उसे धर्मात्मा घोषित कर दिया। तो रानी रेवती के अमूढ़ दृष्टि देख करके उसे धर्मात्मा घोषित कर दिया। तो जिनेन्द्र दत्त सेठ के लिए उपकुहन मुख्य देख करके उसे धर्मात्मा घोषित कर दिया। एक धर्म का एक अंग, एक अंश देख करके उसे पूरा धर्मात्मा कह दिया जाता है। ये प्रथमा नियोग की स्टाइल है कहने की। प्रधान ख्याल में आ रहा नहीं आ रहा? तुम्हारा नाम सुनकर बोल करके बड़ा आनंद होता है मेरे को। गौतम, फिर गणधर, फिर उसमें भी प्रधान। वैसे तो प्रधान गणधर गौतम होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। लिखा है गौतम, है कि नहीं? भगवान महावीर के प्रधान गणधर गौतम थे, ऐसा। तो आपका नाम है गौतम गणधर प्रधान।
खैर ये भी प्रथमान योग का व्याख्यान विधान है, चाहे जैसा कह लो, है ठीक है। अगला पॉइंट ये बड़ा अलग है, क्या है? धर्म की बुद्धि से कोई व्यक्ति अनुचित कार्य करे तो अभी उसकी प्रशंसा कर दी जाती है प्रथमान योग। धर्म बुद्धि से कोई अनुचित कार्य करे तो उसकी प्रशंसा कर दी जाती है, महान बताया जाता है उससे। कैसे? फेमस बताता हूँ, ज्यादा लंबा चर्चा नहीं करूंगा। रक्षाबंधन आ रहा है अभी 22 तारीख को, तो आप सभी लोग मुनि विष्णु कुमार की कहानी सुनी होगी आपने कि उन्होंने मुनियों की रक्षा के लिए मुनि पद छोड़ दिया और वामन का वेश अंगीकार किया। अब ये बताओ आप लोग भाई साहब, क्या मुनि पद छोड़ना ठीक था? नहीं था, लेकिन फिर भी विष्णु कुमार की इतनी प्रशंसा की गई कि सब लोग अकंपनाचार्य को याद नहीं रखते, सुरसागर को याद नहीं करते, सब विष्णु कुमार को याद करते हैं काली। जबकि टॉप का काम तो अकंपनाचार्य ने किया था, जो अपनी जगह से हिले नहीं, मुनि धर्म का पालन किया। अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन, मुनियों के योग्य तो काम उनने किया था, लेकिन फिर भी हम विष्णु कुमार की मुनि की प्रशंसा करते हैं। क्यों? वात्सल्य धर्म की मुख्यता से, साधर्मी की रक्षा की मुख्यता से, मुनि धर्म की रक्षा की मुख्यता से, जैन धर्म की रक्षा की मुख्यता से कोई अनुचित काम करे तो उसकी प्रशंसा कर दी जाए। अब आप देखो जरा कि जैसे शेर और सूकर मुनिराज के सामने लड़ रहे थे, शेर मुनिराज को खाने के लिए आ रहा था, सूकर मुनिराज को बचाने के लिए आ रहा था। अब दोनों लड़े और दोनों की मृत्यु हो गई। मान लो सूकर ने शेर को मार दिया, शेर ने सूकर को मार दिया, तो क्या अच्छा है किसी जीव को मारना? ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि वो मुनि रक्षा कर रहा था सूकर, इसलिए उसकी प्रशंसा कर दी। अरे आप देखो, जैसे किसी को ठंड लग रही है, सुनना, और हमने उनके चारों तरफ आग जला के उन्हें गर्मी प्रदान करने की कोशिश की, तो धर्म की बुद्धि के अनुसार देखा जाए तो ये उपसर्ग है मुनिराज के ऊपर, ये गलत है, तरीका सही नहीं है, ये नहीं है। वो तो अपनी तपस्या चल रहे, लेकिन तुमने ये आर्टिफिशियल गर्मी करने की कोशिश करी, ये गलत है। लेकिन फिर भी प्रथमान योग प्रशंसा करेगा कि उसने मुनि की दयावृत्ति या सेवा करने की कोशिश की, ये प्रथमान योग प्रशंसा करेगा। ये प्रथमान योग की स्टाइल है। और पांचवा लास्ट पॉइंट प्रथमान योग की स्टाइल का, कि ये बहुत गजब है, सब लोगों को ये देख करके लोग इसके उदाहरण बहुत देते हैं कि कोई इच्छा या वांछा की पूर्ति के लिए, मतलब देवशास्त्र गुरु की पूजा करी, विधान किया, मंदिर बनवाया, आयोजन किया, तो प्रथमान योग उसकी प्रशंसा कर देता है कि देखो उसने इच्छा की, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ये विधान करेंगे, और उसकी इच्छा पूर्ति हो रही, और उसने बड़ी प्रसन्नता से 8 दिन का विधान बनवाया, उसने बहुत बड़ा चैत्यालय बनवाया, फिर उसने चैत्यालय बनवाया तो उसके ऐसे हो गए। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये चीज सही नहीं है, पूजा अर्चना करना ये तो सही नहीं है, लेकिन क्यों ये वर्तमान योग में वर्णन कर दिया और क्यों उसकी प्रशंसा कर दी गई विधि? तो कहते कम से कम कुरु कुदेव धर्म के पास तो नहीं गया, अन्याय के पास तो नहीं गया, न्याय नीति से काम करते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु के आराधना उसने करी, तो सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करी, इस कारण से उसकी प्रशंसा कर दी जाती है। कुणाल 5 पॉइंट। पहला पॉइंट, कथा ज्यों की त्यों होती है, ग्रंथकार अपनी इच्छा के हिसाब से शब्दावली या प्रेजेंटेशन अलग कर देता है। जिस धर्म के अंग की मुख्यता हो पूरा वर्णन उसी की मुख्यता से किया जाता है, जैसे उपवास, सील या देव दर्शन। किसी धर्म का एक अंग हो तो अभी उसे पूरा धर्मात्मा कह देते हैं, जैसे वात्सल्य अंग, निसंख्यत अंग, निकांक्षित अंग। चौथा, धर्म बुद्धि से कोई अनुचित कार्य करे तो प्रशंसा कर दी जाती है, जैसे विष्णु कुमार मुनिराज। और कोई
लौकिक वांछा के अर्थ देवसास गुरु की पूजा भी करे तो भी उसकी प्रशंसा करी जाती है। क्यों? क्योंकि वह पूर्व देव धर्म पास में नहीं गया, इतनी बात की है। ठीक है, इन पॉइंट्स में किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? अनन्या बोलो। पंडित जी जो लास्ट वाला पॉइंट बताया उसका कोई उदाहरण? उदाहरण मतलब आगम में तो वैसे आप प्रथमान योग में कई सारी चर्चाएं ऐसी होती कहानियों में कि अब आप जितनी भी ये व्रत कथाएं होती हैं ना, 24 सारी व्रत कथाएं, सुगंध दशमी व्रत कथा, रत्नत्रय व्रत कथा, पुष्पांजलि व्रत कथा, 16 कारण व्रत कथा, ये सारी की सारी कथाएं ऐसी तो हैं। उसके शरीर से दुर्गंध आती थी तो उसको दुर्गंध को दूर करने के लिए उससे कहा गया कि ये व्रत करना शुरू करो, तो उसकी दुर्गंध दूर हो गई। समझ में आया? ये कहानी आपको मिलेंगे आपको ऐसे, और ये शास्त्रों में वर्णन है इस प्रकार से बहुत। यद्यपि कितनी सच कितनी झूठ हमको इससे कोई परवाह नहीं है। वर्तमान युग में सत्यता असत्यता के पीछे नहीं जाना चाहिए, प्रयोजन देखना चाहिए, मूल प्रयोजन क्या है। ठीक है, मेरे को भी पहले ये व्रत कथाएं वगैरह ज्यादा पता नहीं थी। फिर मैं एक बार कुंडलपुर गया तो वहाँ किताब मिल रही थी जैन व्रत की कथाएं, तो फिर मैं खरीद के ले आया वो पूरी का, तो फिर वो पूरी कथाएं हमने पढ़ी उसकी। ठीक है, एक सेकंड आप मुझे देंगे बस, मैं जरा ये चार्जर कनेक्ट कर लूं। हाँ सॉरी, अब लास्ट पॉइंट अपने पास में 3-4 मिनट है, उसमें समापन हो जाएगा कि प्रथमान योग में दोष कल्पना और निराकरण। प्रथमान योग पर लोग आरोप क्या लगाते हैं? तो सबसे बड़ा आरोप तो ये है प्रथमान योग में कि भाई प्रथमान योग में श्रृंगार, संग्राम, श्रृंगार और संग्राम समझ गए? श्रृंगार माने विषय भोग और संग्राम माने लड़ाई झगड़े की चर्चा है। तो अब ऐसी चर्चा करते हैं तो इससे तो राग द्वेष बढ़ते हैं। तो फिर प्रथमान योग में इसका वर्णन क्यों किया? तो टोडरमल जी ने इसका बहुत अच्छा समाधान दिया, बढ़िया, कि भाई साहब युक्ति युक्त होकर के पढ़े पढ़ावे तो राग द्वेष नहीं बढ़ते। ये युक्ति युक्त होकर के क्या मतलब? चतुर वक्ता और चतुर पाठक हो तो वो सांगोपांग देखता है तो उसके राग द्वेष नहीं बढ़ते। टोडरमल जी ने लिखा ये 8वें अध्याय पे, मैं पेज नंबर आपको बता देता हूँ क्योंकि उससे आप अगर घर में आपके मोक्ष मार्ग प्रकाशक है तो आपको उससे पढ़ने में थोड़ी सी अनुकूलता हो जाएगी, क्योंकि अकेला इतना ही नहीं 288 पेज पर है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 288। तो ऐसे करते हैं, ऐसा कथन नहीं करना चाहिए था, है ना। तो देखो टोडरमल जी ने ये कहा कि क्या युक्ति लगाना आपको, अब युक्ति भी बता देता हूं संयम जी। तो भाई साहब अगर श्रृंगार और राग का और युद्ध का वर्णन करना होता तो पूरी किताब में श्रृंगार और युद्ध का ही वर्णन होता, लेकिन पूरा वर्णन तो ऐसा नहीं है ना। कहीं कहीं उसका वर्णन है और कहीं कहीं नहीं है। सारी अवस्थाओं में तो उसका वर्णन नहीं है। बोलो सतीश जी, पूरे हरिवंश पुराण में क्या श्रृंगार का या युद्ध का वर्णन है? नहीं, पूरे हरिवंश पुराण में नहीं। लेकिन प्रकरण प्राप्त हुआ जहां प्रद्युम्न का वर्णन आया, कामदेव थे तो वर्णन कर दिया गया। जहां नारायण रूप श्री कृष्ण का वर्णन आया तो उनकी लड़ाई का वर्णन कर दिया गया जरासंध के साथ, युद्ध का वर्णन कर दिया, कौरव पांडव के युद्ध का वर्णन कर दिया जहां आया। तो पूरा ग्रंथ उसके लिए समर्पित नहीं है। तो इससे युक्ति युक्त होकर के हमको पढ़ना चाहिए, तो उससे राग द्वेष नहीं बढ़ते हैं। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि यदि कोई ये कहे, दूसरा पॉइंट, कि ऐसी कहानियां तो बैरागी जीवों को नहीं पढ़ना चाहिए, त्यागी वृत्तियों को नहीं पढ़ना चाहिए। कई लोग तो हमसे आरोप देते, हमारे बच्चे ही पूछते हैं क्लास में, तो भाई साहब आचार्य जो कि दिगंबर संत मुनिराज थे उन्होंने ऐसा वर्णन कैसे लिख दिया लड़ाई झगड़े का, विषय भोग का? तो उसका जवाब ये था कि जो बैरागी जीव होते हैं उनको संसार की समस्त अवस्थाएं सामने आने पर भी किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता। समभाव से उसे देखते जानते, प्रेजेंटेशन करते उसी तरीके से।
आप सब लोग जैसे विद्वान बनने जा रहे हो, आप सब लोगों का दायित्व होगा, आप भी क्लास पढ़ाओगे, प्रवचन पढ़ाओगे, लेक्चर दोगे। अब कहीं ऐसे दुविधा वाले प्रश्न आ जाएं कि जिनको आपको बताने में संकोच हो, तो आप क्या करोगे? गद्दी पे बैठ करके अवॉइड कर दोगे उस विषय को, क्या बताओ? हैं, गद्दी पे बैठे हो, 5 पाप की चर्चा आप कर रहे हो और ब्रह्मचर्य और अब्रह्मचर्य की चर्चा आई, तो आप समझाओगे कि नहीं समझाओगे? निसंकोच होके समझाना, निडर होके समझाना, शास्त्र के आधार से समझाना, जनवाणी का अवलंबन लेके समझाना। वहां डरना क्यों है? वस्तु तत्व का प्रतिपादन है, कोई हम राग द्वेष बढ़ाने का प्रतिपादन नहीं कर रहे। तो बैरागी जी प्रथमान योग पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। ऐसा प्रकरण पढ़े कि नहीं पढ़े? जरूर पढ़ेंगे। क्यों? लेकिन उससे राग द्वेष नहीं होगा, अंत में यही मिलेगा उनको, अहो ऐसे राग द्वेष में फंस करके भी संसार में कुछ सार नहीं मिला, अंत में तो मुनि धर्म अंगीकार करके दीक्षा लेकर के संसार में कल्याण करना ही ठीक है। ऐसा है, ठीक है। इस प्रकरण की बहुत लंबी चौड़ी चर्चा है, समय हो रहा है, इसलिए तीसरा पॉइंट और आरोप वाला बता देता हूं कि तीसरा आरोप है कि दूसरे की कहानी पढ़ने से हमको क्या फायदा? वे मोक्ष चले गए, चले गए, वे नरक चले गए, चले गए, स्वर्ग चले गए, चले गए, हमको क्या फायदा उससे? हमें क्यों सुना रहे? बोलो, ऐसा होता है नहीं होता है हमारे घर में? कई बार पापा और मम्मी बोलते नहीं बोलते, उसको देखो, उसको है कैसे पढ़ती है वो, है उसकी कितनी प्रशंसा हो रही है, जरा उसको देखा करो, है घर का काम भी करती है, होमवर्क भी कर लेती है, और देखो आप, मतलब तो हम कहते मम्मी रहने दो यार, आप दूसरों से मेरा कंपैरिजन मत करो। आजकल अखबार में भी दिखाता है बच्चों को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी तो बचपन से कंपैरिजन के नाम पर खूब कुटाई हुई है और खूब कंपैरिजन किए गए हमारे लिए दमादम, ठीक है। मतलब आज से 20 साल पहले तो अगर पिटाई नहीं हुई तो बच्चे बड़े ही नहीं होते, बच्चे बड़े ही पिटाई से होते। अब जमाना बदल गया है क्या नहीं? अब तो केस कर दिया जाएगा चाइल्ड हेल्पलाइन पे 1028 पे, है ना। तो साक्षी द्वारा बोलता हूं मैं, क्या कि ध्यान से सुनना हमको क्या मतलब दूसरों की कहानियों से? तो कहते सुनो, जिसे जिस चीज की रुचि होती है, उस चीज में जिन्होंने उत्कृष्टता प्राप्त करी, उनकी कहानियां सुने बिना मन नहीं करता। हम क्यों देखें MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी? क्योंकि हमको क्रिकेट के इंटरेस्ट है, हमको क्रिकेट का इंटरेस्ट है। हम क्यों देखें साइना नेहवाल की बायोग्राफी? क्योंकि हमको बैडमिंटन में इंटरेस्ट है कि नहीं? हम क्यों देखें ये बायोपिक? किसी की भी बायोपिक हम क्यों पढ़े? हम महात्मा गांधी की बायोपिक क्यों पढ़े? क्योंकि हमको उनके जैसा झंझारू होना है, सत्य का आश्रय लेना है, दृढ़ता लानी है जीवन में। ये बायोपिक इसलिए पढ़ी जाती है। क्यों पढ़े हम अग्नि की उड़ान, द मिसाइल मैन, APJ अब्दुल कलाम आजाद? क्योंकि हमको उनके जैसा अभाव से निकल करके उत्कृष्टता को पहुंचने का प्रयास करना है। ऐसे ही जिन्हें मोक्ष चाहिए वो मोक्षगामी जीवों की कहानियां पढ़ेंगे। जिसे संसार के राग से छूटकर वितरागता प्राप्त करनी है, वो मोक्षगामियों की कहानियां पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये प्रथमान योग दूसरों की कहानी होने के बावजूद भी हमारे लिए पढ़ने योग्य है। तो आज पूरे प्रकरण में हमने देखा प्रथमान योग, 2 भेद, पुराण चारित्र। प्रथमान योग जिसमें महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन हो उसे प्रथमान योग कहते हैं। महापुरुष के जीवन चरित्र का वर्णन किस प्रकार होता है कि संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल और उनका जीवन लाइफ स्टाइल के बारे में बताया जाता है, ठीक है। और प्रथमम माने अवित्पन्न मिथ्या दृष्टि, उसके लक्ष्य से लिखा गया है वो प्रथमान योग। तत्वज्ञानी जीवों को वो उदाहरण के जैसा लगाया दिखता है। और प्रथमान योग के प्रयोजन क्या है? तुच्छ बुद्धियों को धर्म बुद्धि में लगाना, और जो जीव अन्य कथाएं सुनकर के राग बढ़ाते हैं, उन्हें ये धार्मिक कथाएं सुना करके वितरागता का प्रयोजन वितरागता में लगाना, ठीक है। इसकी स्टाइल 5 तरीके की है। कथा ज्यों की त्यों होती है, प्रेजेंटेशन अलग होता है। जिस धर्म के अंग की मुख्यता हो सारा हाईलाइट उस पर ही रहता है, जैसे देवदर्शन, उपवास, सील, सब कुछ उसी के आधार पर बताया जाएगा।
धर्म का किसी एक अंग का एक अंग भी हो तो उसे पूरा धर्मात्मा कह देते हैं, जैसे निसंकेत निकांक्षित अंग है ना। धर्म बुद्धि से कोई अनुचित कार्य करे तो भी उसकी प्रशंसा कर दी जाती है, और कोई व्यक्ति लौकिक वांछा के अर्थ में सच्चे दिल से गुरु की आराधना या धर्म के किसी अंग को धारण करता है तो भी उसकी प्रशंसा कर देते हैं, क्योंकि वह कुमार्ग पर नहीं गया, गुरुदेव को धर्म पर नहीं गया। ठीक है, अब इसकी एक चीज और ध्यान से सुनने लगा, ये पॉइंट छूट गया मेरा। प्रथमान योग में अलंकार और काव्य शास्त्र की मुख्यता होती है। पहले जितने भी अनुयोग लिखे गए सब काव्य में लिखे गए और अलंकारिक भाषा में लिखे गए, क्योंकि कहानी है ना, तो कहानी में तो भाई हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग तो लंका सारी जल गई तो गए निशाचर भाग, अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार। कि पूंछ में आग भी नहीं लग पाई हनुमान की और पूरी लंका जल भी गई और पूरे राक्षस भाग भी गए। अरे आग तो लगने देते, लेकिन अलंकार पूर्ण वर्णन तो ऐसे ही होता है भाई, है कि नहीं। तो प्रथमानियों में ऐसे ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। तो अलंकार और काव्य की पद्धति, दोष क्या क्या लगाते हैं लोग कि भाई इसको पढ़ने से राग बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है। इनने कहा सही तरीके से पढ़ोगे तो नहीं बढ़ेगा। दूसरा, वैरागी लोग नहीं पढ़ सकते, समाधान वैरागी पढ़ सकते हैं, उन्हें किसी भी परिस्थिति में राग द्वेष नहीं होता। तीसरा, दूसरे की कहानी हम क्यों पढ़ें, प्रेरित होने के लिए पढ़ें, प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है। इस प्रकार से ये पूरा प्रथमानुयोग का व्याख्यान विधान मैंने आपको समझाया। अब कल सुबह अपन करणानुयोग के व्याख्यान विधान के बारे में समझेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान सूझे कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।